हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार फ्रॉम सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस में स्वागत किया जाता है। आज मैं आपका ग्रामर का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक नाउन क्लॉज लेकर आया हूं। आज आपको नाउन क्लॉज के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूं और हम आपसे इंसिस्ट करेंगे कि आप सभी नाउन क्लॉज को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही माइन्यूटली देखिएगा। मेरी गारंटी है नाउन क्लॉज की प्रॉब्लम आपकी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और ये नाउन क्लॉज से क्वेश्चन किसी भी तरह के एग्जामिनेशन हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सब में इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। करेक्शन करने के लिए आते हैं, एरर नो एरर पिक आउट करने के लिए आते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं नाउन क्लॉज। हम शुरू करते हैं नाउन क्लॉज। पहले तो ये हम बहुत सारे बच्चों के जहन में रहता है कि सर ये नाउन और नाउन क्लॉज होता क्या है, इसे क्यों नाउन क्लॉज कहा जाता है। तो पहले मैं ये डिफरेंस आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड नाउन क्लॉज। नाउन और नाउन क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है, ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हम नाउन क्लॉज के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा कि नाउन और नाउन क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने सिंपल लिखा, राम हमने एक सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस लिखा, राम नोज में। तो जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने जहन में लॉक कर लीजिएगा कि ये जो मेन वर्ब माय डियर स्टूडेंट्स होता है, मेन वर्ब के हमेशा लेफ्ट साइड में इधर हमेशा आपका सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब के राइट साइड में हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने जहन में लॉक कर लीजिए कि मेन वर्ब के लेफ्ट साइड में हमेशा आपका सब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब के राइट साइड में हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है इन रियल होता क्या है। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो या दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दो ही चीजें हो सकती है। या तो ये नाउन हो सकता है या तो क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। अब लेफ्ट साइड में एज ए सब्जेक्ट है तो ये राम तो प्रोनाउन के लिस्ट में है नहीं, तो क्लियर है कि ये क्या है, नाउन है। अब ये ऑब्जेक्ट की बात किया तो ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो हमने देखा ये मी जो होता है ये नाउन के लिस्ट में है नहीं, ये किस लिस्ट में, प्रोनाउन। ये आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो पहले हमारे जहन में आना चाहिए कि ये जो नाउन होता क्या है। जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस हमने लिखा, सी नोज सिंगिंग। सी नोज सिंगिंग। अब भाई राम और मी के बारे में तो जनरल स्टूडेंट को पता है कि राम नाउन होता है, मी प्रोनाउन होता है, बट थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। हमने कहा सी नोज सिंगिंग। सी नोज वो जानती है, क्या जानती है, सिंगिंग। अब यहां पर ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट है जो कि आप प्रोनाउन देख रहे हो, और राइट साइड में ये देख रहे हो, राइट साइड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब जनरल स्टूडेंट को पता है कि भाई नाउन में जितने भी नेम होते हैं पर्सन के, प्लेस, थिंग्स के,
प्रोनाउन में आई वी यू दे का लिस्ट देखता है, उसमें मिलता है। बट सिंगिंग में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा नाउन है, ये नाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि ये नाउन होगा कि नहीं होगा। ये तो क्लियर है कि मेन वर्ब, जिसे कि फाइनाइट वर्ब हम कहते हैं, इधर भी फाइनाइट वर्ब, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के लेफ्ट साइड है, तो ये कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट है। अब ये जो सिंगिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिंगिंग है या ऑब्जेक्ट है, ये तो क्लियर है। तो या तो ये नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, यही दो होंगे। क्या होगा? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन के कहीं किसी लिस्ट में, जैसे अगर हम पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन को ले तो उसमें आई भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यस होता है। सेकंड पर्सन के को ले तो यू और दाऊ होता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे होता है। उस पूरी फैमिली में कहीं यू विल नॉट फाइंड सिंगिंग, आपको ये कहीं नहीं मिलेगी। तो ये प्रोनाउन के लिस्ट में सिंगिंग नहीं है, तो इन रियल सिंगिंग क्या होता है? नाउन। इज दैट ओके? तो वो नाउन हो जाएगा सिंगिंग यहां पर। लेकिन हमारी बात चल रही है कि बेटा हम तो नाउन क्लास पढ़ रहे हैं ना, तो पहले ये देखेंगे कि नाउन और नाउन क्लास में डिफरेंस क्या होता है। अब हम आपको बता दें कि नाउन एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, एक वर्ड होता है, एक खास शब्द होता है, जो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है। और नाउन क्लास क्या हुआ? यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट मिला, अगर एक ऑब्जेक्ट अगर पर्टिकुलर वर्ड मिला तब तो वह नाउन हो गया। और ऑब्जेक्ट हमें एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं, एक कंप्लीट पार्ट ऑफ सेंटेंस मिल जाए तो नाउन क्लास हो जाएगा। जैसे हमने कहा, सपोज अगर हिंदी वर्जन की हम थोड़ी सी बात करें, हमने कहा, मैंने कहा मैं अपने दोस्त की मदद करता हूं। इट मीन्स आई हेल्प माई फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में हमने देखा ये प्रोनाउन हो गया, फ्रेंड आपका नाउन हो गया, जो कि एक सिंगल वर्ड है, ये आपका नाउन हुआ। अब यहां पर ये जो नाउन है, एक सिंगल वर्ड ना होकर एक कंप्लीट छोटा सा सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसे कि क्लॉज कहते हो, वो हो जाए तो उसे हम, जो कि नाउन की तरह बिहेव करे, तो उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे अगर हमने इसको लिखा, मैं जानता हूं कि आज वो मेरे घर आएगी। अगर इंग्लिश वर्जन कहें तो हम कहेंगे आई नो दैट शी विल कम टू माई होम टुडे। अब आपने इस सेंटेंस में देखा, ये सर आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सर आपका मेन वर्ब हुआ। मेन वर्ब के बाद क्या होता है? मेन वर्ब के हमने अभी बताया, मेन वर्ब के लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट और राइट साइड में जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ है। कंप्लीट सेंटेंस क्या है? दैट शी विल कम टू माई होम टुडे, कि आज वो मेरे घर आएगी। ये पूरा का पूरा सर आपका ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट हो क्या सकता है? नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो इतना तो क्लियर है कि दैट शी विल कम टू माई होम टुडे, ये प्रोनाउन की लिस्ट में आता नहीं। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है, ये पूरा का पूरा लिस्ट नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। लेकिन एक सिंगल वर्ड से नहीं, एक कंप्लीट सेंटेंस इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, इसलिए इसे हम कहेंगे नाउन क्लॉज। क्या कहेंगे बेटा? इसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। अब आइए हम नाउन क्लॉज के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हमारा नाउन क्लॉज है। अब देखिए कि नाउन क्लॉज के जो फंक्शन, आइए हम नाउन क्लॉज के फंक्शन पर बात करते हैं कि नाउन क्लॉज के फंक्शन तो क्या होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज। ये फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज का मतलब होता है बेटा, ये नाउन क्लॉज के फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। एक बात तो हमारे जहन में आई कि ये जो नाउन क्लॉज होता है,
यह एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जो कि नाउन की तरह काम करता है, और वह कंप्लीट सेंटेंस या तो उस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का रोल करता है, या तो वह कंप्लीट सेंटेंस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसके फंक्शन देखिए 3 तरह से होते हैं। पहला फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। दूसरा फंक्शन जो होता है वह होता है सब्जेक्ट टू वर्ब। और तीसरा जो होता है उसको कहा जाता है अपोजिशन टू नाउन। यानी नाउन क्लॉज के पर्टिकुलरली ये 3 फंक्शन चलते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट टू वर्ब, दूसरा होता है सब्जेक्ट टू वर्ब, तीसरा होता है अपोजिशन टू नाउन। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट टू वर्ब होने का क्या मतलब हुआ। ऑब्जेक्ट टू वर्ब होने का मतलब हुआ कि एक जो क्लॉज है जिसमें कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब होंगे, एक कंप्लीट सेंटेंस रहेगा, वह वर्ब का सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी वर्ब के लेफ्ट साइड में वो क्लॉज रहेगा। ऑब्जेक्ट टू वर्ब होने का मतलब है कि एक ऐसा कंप्लीट सेंटेंस जो कि क्लॉज होता है वह जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट का रोल करेगा। दो इसके, और तीसरा होता है अपोजिशन टू नाउन। अपोजिशन टू नाउन का मतलब होता है एक ऐसा नाउन होगा जो वही इंफॉर्मेशन देगा जो कि उसका क्लॉज इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अब इसके नाउन क्लॉज हमने बताया कि इसके 3 तरह के फंक्शन चलते हैं, बट उससे पहले बेटा एक चीज बता दें, ये नाउन क्लॉज जो होती है इसकी शुरुआत नाउन क्लॉज के कंजंक्शन से होती है। तो पहले हम देख लें कि नाउन क्लॉज के कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो नाउन क्लॉज के कंजंक्शन की बात करें तो देखिए इसके कंजंक्शन होते हैं। पहला होता अब सेंटेंस का जो पार्ट, यानी अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट का रोल करता है तो वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट का रोल करता है, तो उसकी शुरुआत इन कंजंक्शन से हो। किससे हो बेटा? इन कंजंक्शन से हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में आ रही होगी कि मोस्टली ये जो वर्ड है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु, होम, विच, होज, दैट, वेदर, अगर हम दैट, वेदर को छोड़ दें तो जो मोस्टली इधर कंजंक्शन हमने लिख रखे हैं ये इंट्रोगेशन है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो बहुत सारे बच्चों के जहन में आ रहा है कि अरे ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम सिर्फ प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जैसे हमने कहा व्हाट एम आई टीचिंग यू, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ क्वेश्चन किया। लेकिन अगर यही सेंटेंस अगर वर्ब के लेफ्ट साइड हो, एज ए सब्जेक्ट काम करे, या वर्ब के राइट साइड हो, तो वो इंट्रोगेटिव नहीं होता है, ये फिर कंजंक्शन का काम करता है, क्योंकि 2 सेंटेंसेस को कंजक्ट करता है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा होता है। अब ये नाउन क्लॉज की एक सिंपल से सिम्टम आपको बता दें। नाउन क्लॉज जो होती है जो वर्ब से पहले शुरू हो या वर्ब के बाद शुरू हो। अगर हिंदी वर्जन की हम बात करें तो इसकी शुरुआत, नाउन क्लॉज की शुरुआत जो होती है हिंदी के क शब्द से होती है। किससे होती है? क शब्द से। जैसे अगर हम व्हाट की बात किया तो ये सेंस क्या देता है कि डॉट डॉट क्या। व्हेन का हमने किया तो ये सेंस देता है कि कब। वेयर की बात किया तो ये देता है कि कहाँ, सिर्फ कहाँ नहीं कि कहाँ। हाउ की बात किया तो ये सेंस देता है कि कैसे। वाई की बात किया तो ये सेंस देता है कि क्यों। हु की बात किया तो ये सेंस देता है कि कौन। होम की बात किया तो ये सेंस देता है कि किसे।
विच की बात किया तो यह सेंस देता है कि किस। हुज का बात किया तो यह सेंस देता है कि किसकी या कि किसको। दैट सिर्फ सेंस देता है की का। वेदर जो होता है यह सेंस देता है कि क्या। ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये सेंटेंस में इस तरह के सेंस क्रिएट करते हैं। जैसे व्हाट की क्या हो गया, व्हेन की कब हो गया, वेयर की कहाँ हो गया, हाउ की कैसे हो गया, वाई की क्यों हो गया। जनरली तो आपको पता है कि व्हाट मीन्स क्या होता है, बस उसी में आपको की जोड़ना है, ऐसा सेंस देता है नाउन क्लॉज। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने देखा व्हाट मीन्स भी की क्या होती है, लेकिन की क्या के बीच में डैश है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा। वेदर मीन्स भी की क्या होती है, लेकिन आपने देखा वेदर का जो की क्या है इसके बीच कुछ भी मेंशन नहीं है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लेरिफाई करते हैं, समझते हैं। चलिए लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। अब आइए बेटा नाउन क्लॉज के कुछ एग्जाम्पल से हम ये क्लेरिफाई करेंगे कि नाउन क्लॉज होता क्या है, इसका रोल सब्जेक्ट का है या फिर ऑब्जेक्ट का है। आइए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बोर्ड पर हैं। जैसे मैंने कहा वह कहती है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। अब यहाँ पर देखते हो वह कहती है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। मैं आपको बता दूं नाउन क्लॉज की जो फाइंडिंग होती है, अगर आपको नाउन क्लॉज जो होता है इसको पता करना है तो सिंपल सा वे है, ये जो मेन वर्ब है इससे क्वेश्चन कीजिए क्या लगाकर, एंड इजिली यू विल फाइंड योर नाउन क्लॉज। जैसे मैंने कहा वह कहती है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। वह कहती है, क्या कहती है, आपको ये मिलेगा कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। अब आपने देखा कि इस सेंटेंस में जो क्लॉज फॉर्मेशन हो रही है, सेंटेंस की शुरुआत क से जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पर फिनिश होती है ये आपका नाउन क्लॉज हो जाता है। क से शुरू हुआ जहाँ तक फिनिश हुआ वो नाउन क्लॉज हो जाती है। दूसरा हमने लिखा है मुझे उम्मीद है कि आज वह मेरे घर आएगी। आपने देखा मुझे उम्मीद है, क्या उम्मीद है कि आज वह मेरे घर आएगी। हमने मेन वर्ब से क्वेश्चन किया, हमें सेंटेंस का ये पार्ट मिला, तो सर ये नाउन क्लॉज हुआ। और सेंटेंस की शुरुआत कैसे शुरू होती है, जहाँ पर फिनिश होती है, ये आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। मैंने स्वीकार किया कि मैंने गलती की है। भाई क्या स्वीकार किया, तो आपको उत्तर मिलता है कि मैंने गलती की है। तो आपने देखा कि सेंटेंस की शुरुआत क से शुरू हुआ और जहाँ फिनिश होता है यह आपका नाउन क्लॉज होता है। नेक्स्ट, वो जानती है कि मैं कौन हूँ। वो जानती है बेटा मेन वर्ब है, जानती है। क्या जानती है, ये सेंटेंस मिलता है कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा कि डॉट डॉट कौन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसके लिए हूँ सिर्फ की आ रहा है तो उसके लिए आप दैट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखिए, माँ मुझे बताती है कि पिताजी कहाँ रहते हैं। क्या बताती है माँ कि पिताजी कहाँ रहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला, यानी सेंटेंस क से शुरू हुआ जहाँ पर फिनिश हुआ वह आपका नाउन क्लॉज। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनता है वह आपका की डैश कहाँ से बनता है, तो इसके लिए आप क्या लगाने वाले हो, वेयर, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो कंजंक्शन यूज होने वाले हैं। मैं नहीं जानता कि वह इन प्रश्नों को कैसे हल करेगा। क्या नहीं जानता, यह आपको मिल रहा है कि वह इन प्रश्नों को कैसे हल करेगा। अब इसमें देखिए कि डैश कैसे का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर आप हाउ का प्रयोग करने वाले हो। यह निश्चित है कि यह निश्चित है कि वह यहाँ आएगा। सॉरी, यह निश्चित है कि वह यहाँ आएगा। भाई क्या निश्चित है कि वह, आपको यह मिल रहा है तो यह आपका नाउन क्लॉज हुआ। आप देखते हो कि किस से शुरुआत हुआ, तो यहाँ पर आपका दैट लगेगा। मुझे संदेह है कि क्या वह अपनी माँ की मदद करेगा। क्या संदेह है, आपको मिलता है कि क्या वह अपनी माँ की मदद करेगा।
यानी आपने देखा कि यहाँ पर जो है कि क्या का कॉम्बिनेशन हुआ, तो आपने यहाँ पर क्या लगाया, वेदर लगाया। इज दैट ओके? वह जानती है कि मैं किसे बुला रहा हूँ। क्या जानती है? कि मैं किसे बुला रहा हूँ। आपने देखा कॉम्बिनेशन की किसे का है, तो आप यहाँ पर क्या लगाने वाले हो, होम लगाने वाले हो। वन मोर एग्जाम्पल हम आपको एक बार लिख रहे हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल हमने लिखा, मुझे पता है कि वह तुम्हारे गांव में क्या करता है, कि वह तुम्हारे गांव में क्या करता है। मुझे पता है, क्या पता है, कि वह तुम्हारे गांव में क्या करता है, फाइंडिंग हो रही है, मिल रही है, तो यह आपका सर नाउन क्लॉज हो जाता है। अब यहाँ पर की डैश क्या, यानी बीच में गैप है, तो इसके लिए व्हाट लगाएंगे। यहाँ पर की क्या में कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लगाने वाले हो, फेदर लगाने वाले हो। अब आइए एक एक सेंटेंस को हम देखते हैं। हम पहले इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन से समझेंगे कि नाउन क्लॉज कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं, फिर कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे नाउन क्लॉज, वो भी हम देखेंगे। और हम ये भी देखें ये जितने भी नाउन क्लॉज हैं, ये सारे के सारे फंक्शन ये चल रहे हैं ऑब्जेक्ट टू वर्ब, इनके रोल चल रहे हैं। कौन सा रोल चल रहा है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। आप देखिएगा जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिख रखा है, वह कहती है, इसका मतलब हुआ से सेज। अब की के लिए कंजंक्शन आप क्या लगाने वाले हो, दैट, कि उसके दोस्त ने। अब ये दैट, इसका रोल यहीं पर खत्म होता है, ये कंजंक्शन है, ये जोड़ने जा रहा है। उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है, इट मीन्स हर फ्रेंड हैज चीटेड हर। शी सेज दैट हर फ्रेंड हैज चीटेड हर। आपने देखा कि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के इस साइड ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर है। यानी इसका फंक्शन जो होता है, इस क्लास का जो फंक्शन हुआ बेटा, ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑब्जेक्ट टू वर्ब कहते हैं। आइए सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज वह मेरे घर आएगी। मुझे उम्मीद है, इस इट मीन्स आई होप या आई एक्सपेक्ट। सिर्फ की आया तो आप एक बार फिर से दैट लगाने वाले हो कि आज वह मेरे घर आएगी। अब की हट गया तो बचा आज वह मेरे घर आएगी, शी विल कम टू माई होम टुडे। देख रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्ड, मैंने स्वीकार किया कि मैंने गलती की है। मैंने स्वीकार किया, आई एक्सेप्टेड। की के लिए कंजंक्शन दैट लगाओगे कि मैंने गलती की है। अच्छा एक बात और बता दे बेटा, ये कंजंक्शन से पहले ही अगर ये करस्पॉन्डिंग पास्ट में है, जैसे ये पास्ट में एक्सेप्टेड, तो अंदर के टेंस भी करस्पॉन्डिंग पास्ट बदल जाएंगे। जैसे मैंने गलती की है, प्रेजेंट परफेक्ट नज़र आता है, बट ट्रांसलेट होगा चूँकि अंदर के ये जो है वर्ब ये पास्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। मैंने गलती की है, दैट आई हैड मेड अ मिस्टेक। आप इसको यूं ना करना, आई एक्सेप्टेड दैट आई हैव मेड ए मिस्टेक, ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी ये जो कंजंक्शन से पहले है, ये वर्ब जो है पास्ट में है, तो अंदर भी पास्ट में रहेगा। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, वह जानती है कि मैं कौन हूं। वह जानती है, सी नोज। अब यहां पर कॉम्बिनेशन हमने देखा, की डॉट कौन है, तो की डॉट कौन के लिए हमने कंजंक्शन क्या लगाया, नाउन क्लॉज का हो। अब देखिए, अब इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस में बचता क्या है। बचता है मैं हूं। मैं हूं, इट मीन्स आई एम। यहां पर भूलकर भी मत कीजिएगा, सी नोज हु आई एम, हु एम आई, ऐसा नहीं कहेंगे,
हु आई एम। अब देखो, अब इंट्रोगेटिव यहाँ पर या हु है, यह इंट्रोगेटिव नहीं है सर, ये कंजंक्शन है, दैट्स वाई यहाँ पर आप देख रहे हो मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन हमने नहीं लगाया है। प्रॉब्लम नंबर 5, माँ मुझे बताती है कि पिताजी कहाँ रहते हैं। तो मदर टेल्स मी कि डैश कहाँ का सेंस आ रहा है। कि डैश कहाँ आया, तो इसके लिए जो कंजंक्शन लगाया वो वेयर लगाया। अब इसके बाद आप ये नहीं कि पिताजी कहाँ रहते हैं। अब देखो बचता क्या, पिताजी रहते हैं, सिंपल आपका बनता है फादर लेफ्ट। मदर टेल्स में वेयर फादर लिव्स। अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते मदर टेल्स में वेयर डज फादर लिव, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिर्फ कंजंक्शन है माय डियर फ्रेंड, ये कंजंक्शन, इट्स नॉट योर इंट्रोगेटिव। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं नहीं जानता कि वह इन प्रश्नों को कैसे हल करेगा। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। अब देखिए कि यहां पर कॉम्बिनेशन की डैश कैसे है, तो इसके लिए क्या लगाने वाले हो, हाउ। अब हाउ हटा, देखो प्रश्न में बचता क्या है, वह इन प्रश्नों को हल करेगा। ही विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सर ये मैं बार बार बता रहा हूं, इट्स नॉट योर इंट्रोगेटिव वर्ड, इट्स योर कंजंक्शन, दैट्स वाई ये जो कंजंक्शन के बाद एडजेक्टिव फॉर्म में सेंटेंस चल रहे हैं। मैंने कहा आई डोंट नो हाउ ही विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर इसी सेंटेंस को सर आप लिख दोगे आई डोंट नो हाउ विल ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रॉब्लम नंबर 7, यह निश्चित है कि वह यहां आएगा। यह निश्चित है, इट इज सर्टेन। सिर्फ किया है तो कंजंक्शन आप क्या लगा रहे हो, दैट। अब बचता क्या, वह यहां आएगा, ही विल कम हियर। प्रॉब्लम नंबर 8, मुझे संदेह है कि क्या वह अपनी मां की मदद करती है। मुझे संदेह है, आई एम इन डाउट, आई एम इन डाउट। अब यहां पर देखिए सर, की कोई गैप नहीं है, की क्या है मेरे भाई, तो की क्या है, तो यहां पर आप व्हाट नहीं लगाने वाले हो, आपको क्या लगाना है, वेदर। वेदर, आई एम इन डाउट वेदर। अब की क्या हट गया, क्या बचता है, वो अपनी मां की मदद करती है, इसका बनाओगे शी हेल्प्स ऑफ हर। इज दैट ओके। प्रॉब्लम नंबर 9 सर, वो जानती है कि मैं किसे बुला रहा हूं। वो जानती है, सी नोज। अब की किसी के लिए कंजंक्शन आप क्या लगाओगे, होम। अब की किसी, ये फिर से बोल रहा हूं इंट्रोगेटिव नहीं, बार बार बोल रहा हूं, ये कंजंक्शन है सर। उसके बाद बचता क्या है, मैं बुला रहा हूं, तो इसको एडजेक्टिव में आई एम कॉलिंग। वो जानती है कि मैं किसे बुला रहा हूं, सी नोज whom आई एम कॉलिंग। अगर आप यहां पर लिखते हो सी नोज whom एम आई कॉलिंग, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूं ये इंट्रोगेटिव ने, इट्स योर कंजंक्शन। प्रॉब्लम नंबर 10, मुझे पता है कि वह तुम्हारे गांव में क्या करता है। मुझे पता है, आई नो। अब देखो यहां पर की डॉट 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 क्या का कॉम्बिनेशन है, तो सर यहां पर क्या लगाओगे, व्हाट। अब ये कंजंक्शन हट गया, बचता क्या है, वह तुम्हारे गांव में करता है।
तो हो जाएगा ही डज इन योर विलेज। आई नो वॉट इट डज इन योर विलेज। अगर इस सेंटेंस को आप लिखोगे आई नो वॉट डज ही डू इन योर विलेज, तो सेंटेंस सर आपका गलत होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये कंजंक्शन है, क्योंकि मेन पर। अब ये भी हम देख लेते हैं कि ये इसका फंक्शन क्या था। आपने देखा कि जितने भी हमने क्लॉज बना रखे हैं सर, अब एक एक को देखते ही जाओ। मेन वर्ब के इस साइड में है, तो मेन वर्ब के इस साइड में क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट, यानी ये पूरा का पूरा क्लॉज ऑब्जेक्ट का रोल कर रहा है। तो फंक्शन क्या हुआ, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी इसे ऑब्जेक्ट टू वर्ब कहेंगे। इसी तरह एक्सपेक्ट के बाद आपको ये पूरा का पूरा मिलता है, तो ये क्या है, मेन वर्ब के इस साइड है, एक कंप्लीट क्लॉज है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये भी ऑब्जेक्ट टू वर्ब इसका फंक्शन होता है। सी एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्टेड, यहाँ पर मिला मेन वर्ब, एक्सेप्टेड का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हुआ, इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट टू वर्ब। अब नोज के बाद हमें मिला हु आई एम, पूरा का पूरा क्लॉज, ये वर्ब का एक बार फिर से ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट टू वर्ब। मोहन टेल्स मी, यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट है, ये क्लॉज भी पूरा ऑब्जेक्ट है, यानी ये पूरा का पूरा क्लॉज वेयर फादर स्लीप, ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो फंक्शन एक बार फिर ऑब्जेक्ट टू वर्ब हुआ। आई डोंट नो, अब आप देखो हाउ ही विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ये भी मेन वर्ब नो का ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी फंक्शन ऑब्जेक्ट टू वर्ब हुआ। इज दैट ओके? और ये सब के सब चूंकि ऑब्जेक्ट है, इसलिए नाउन की तरह काम करते हैं, दैट्स वाई दीज आर नोन एज अ नाउन क्लॉज। अब आइए, इट इज सर्टेन, यहां पर देखो वर्ब का पूरा का पूरा क्लॉज है, ये भी ऑब्जेक्ट टू वर्ब है। आई एम इन डाउट, मुझे संदेह, आप देखो कि यहां पर पूरा का पूरा जो है यह ऑब्जेक्ट का रोल करता है, तो फंक्शन ऑब्जेक्ट टू वर्ब। यहाँ पर नोज का हु होम एम आई कॉलिंग, ये भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यह भी जो है ऑब्जेक्ट टू वर्ब हुआ। आई नो के बाद व्हाट ही डज इन योर विलेज, ये जो है मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट टू वर्ब। यानी आपने देखा कि हमने बताया ये ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज का रोल ऑब्जेक्ट टू वर्ब होता है। अब आइए हम ऑब्जेक्ट टू वर्ब में हम देखेंगे किस तरह से, ये तो ट्रांसलेशन की बात हुई, हम ये देखेंगे बेटा कि अगर सेंटेंस जैसे दे दिया करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस देयर इज एन एरर, हम कैसे सही करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल से हम इसको क्लियरिफाई करते हैं। अब आइए बेटा नाउन क्लॉज के कुछ एग्जांपल से हम ये समझेंगे कि अगर इंग्लिश वर्जन में दिया गया है, हमें बोल दिया करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस या पिक आउट एरर, तो हम कैसे पिक आउट करेंगे कि यह नाउन क्लॉज में ऐसा नहीं होना चाहिए, सेंटेंस को ऐसे लिखा जाना चाहिए। जैसे कि पहला सेंटेंस हमने लिखा है सी नोज वेयर एम आई गोइंग। अब यहाँ पर वेयर एम आई गोइंग यह कंजंक्शन है सर, तो रेस्ट ऑफ सेंटेंस या इंट्रोगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इसे असर्टिव में एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका करेक्ट होगा सी नोज वेयर आई एम गोइंग टूडे, ऐसा नहीं होगा, यानी यह सेंटेंस वेयर एम आई गोइंग आपका गलत होगा, असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए। आई नो वाई विल ही कम इन योर विलेज, मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे कोचिंग में क्यों आएगा, तो इसका करेक्ट होगा आई नो वेयर, यह इंट्रोगेटिव में असर्टिव में होना चाहिए, तो असर्टिव फॉर्म हो जाएगा ही विल कम इन योर विलेज, तो ये भी आपका गलत होगा। एग्जैक्ट ये दोनों सही होने वाले हैं। आई डोंट नो वेयर डज ही टीच नाउअडेज, मैं नहीं जानता कि आजकल वो कहाँ पढ़ाता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये वेयर कंजंक्शन है, तो इसके बाद इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको भी असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए। इट शुड बी रिटन जस्ट लाइक दिस, आई डोंट नो वेयर ही टीचेज नाउअडेज, यानी ये सही है। Thus you can easily pick out where is error, और आप भी ये भी देख सकते हो कि कैसे आप इसे सही कर सकते हो। तो आई होप कि आपको जो है ये आज की जो नाउन क्लॉज में बहुत मज़ा आया होगा। आज के नाउन क्लॉज में हमने आपको फंक्शन जो नाउन क्लॉज का ऑब्जेक्ट टू वर्ब बताया। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको ऑब्जेक्ट टू वर्ब और अपोजिशन टू द नाउन क्लॉज का फंक्शन बताए जाएंगे। आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं बेटा, तुम्हें समझ में आया हो आप सभी को, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को टच कर देना, सो दैट मेरे नए नए वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। ओके बाय।